ये वो लड़की है जिसने अपनी मेहनत और लगन से डॉक्टर की पढ़ाई करके न जाने कितने लोगों की जान बचाने में मदद की होगी। ये जूनियर डॉक्टर एक गरीब बाप की होनहार बेटी थी जो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँची थी। आंखों में ढेरों सपने लेकर एक बेहतरीन डॉक्टर बनने का जुनून सवार था इस लड़की में। साथ ही अपने गरीब माँ बाप को इस गरीबी के दलदल से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। जूनियर डॉक्टर का सिर्फ 3 लोगों का परिवार था, जिसमें कि उनके माता पिता और वो खुद थी। जूनियर डॉक्टर के पिता स्कूल के बच्चों का यूनिफॉर्म सिलाते थे और यही यूनिफॉर्म सिलाकर बेच कर वो अपना घर चलाते थे और इसी में ही उन्होंने अपनी बेटी को MBBS भी करवाया। और क्योंकि बेटी घर की परिस्थितियों को समझती थी, इसीलिए उसने भी बहुत मेहनत किया और आखिरकार RG कार मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई, जहां वो इस समय 2nd ईयर की मेडिकल स्टूडेंट थी। और जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स की भी ड्यूटी लगती है। वो मरीजों को देखते हैं और उसके साथ ही अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जूनियर डॉक्टर भी उसी डिपार्टमेंट में थी और वो वहाँ कई दिनों से नाइट शिफ्ट भी कर रही थी। लेकिन इस गरीब माँ बाप की होनहार बेटी के साथ 9 अगस्त 2024 की रात के बाद से उसकी इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद भी उसके सभी सपने बस अब सपने बनकर ही रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने उसके परिवार के साथ साथ पूरे देश को सड़कों पे उतरने में मजबूर कर दिया। तो चलिए अब जूनियर डॉक्टर की पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से सुनते हैं। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर। दरअसल वेस्ट बंगाल और कोलकाता पुलिस के मदद के और कामकाज के लिए सिविक वॉलंटियर का एक पद बनाया गया था। इसका मतलब पुलिस वाला नहीं होता है, लेकिन ये लोग जनता के बीच अपनी छवि को पुलिस वाला बनाकर ही रखते हैं। जैसा कि संजय रॉय अपने बाइक में KP यानी कि कोलकाता पुलिस का लोगो लगाकर रखता था और साथ ही कोलकाता पुलिस का कैप और T-शर्ट भी पहनता था। और क्योंकि वो एक सिविक वॉलंटियर के नाते काम कर रहा था, इसीलिए कोलकाता पुलिस के लगभग अधिकारियों से उसकी जान पहचान हो गई थी। संजय रॉय 2019 में कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में सिविक वॉलंटियर के रूप में नियुक्त हुआ था और कुछ ही दिनों में उसे RG कार मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी की नौकरी मिल गई। यहाँ नौकरी मिलने के बाद उसने उस हॉस्पिटल में घूम कर उसने उस अस्पताल के लगभग सभी कर्मचारियों के साथ अपनी जान पहचान बना लिया था और अब उस अस्पताल के सभी विभागों में लोग उसे पहचानने लगे थे। बस अब इसी पहचान का फायदा उठाकर उसने दलाली करना शुरू कर दिया। जैसा कि सरकारी अस्पताल में कई बार आम लोग भीड़ के चलते अपना इलाज नहीं करा पाते और कई बार तो कुछ लोग बहुत दूरी से आते हैं और ऐसे में अगर उन्हें सही वक्त पर इलाज ना मिले तो उनकी जान भी चली जाती है। बस अब इन्हीं गरीब लोगों की बेबसी का फायदा संजय रॉय उठाने लगा। वो पहले उन्हीं लोगों को ढूंढता था जो काफी बुरी हालत में हॉस्पिटल पहुंचते थे और उनसे जाकर कहता कि अगर आपको भीड़ से बचकर फटाफट इलाज चाहिए तो मुझे पैसे दीजिए, मेरी हॉस्पिटल में अच्छी खासी जान पहचान है और मैं आपको तुरंत एडमिट करवा दूंगा। अब तारीख 8 अगस्त, समय रात के 11 बजे। संजय रॉय RG कार हॉस्पिटल में घुसता है और सीधे उस मरीज के पास पहुंच जाता है जिसे उसने पैसे लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। वो मरीज संजय से कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, बस मेरा एक्सरे नहीं हो पा रहा है। तो संजय कहता है कि चलो मैं आपका एक्सरे करवा देता हूँ और उस हॉस्पिटल में उसकी अच्छी जान पहचान के चलते वो उस मरीज की एक्सरे भी करवा देता है और वापस उस मरीज को उसके वार्ड में छोड़कर उसे कहता है कि कोई और दिक्कत हो तो मुझे बताना। इतना कहकर संजय रॉय वहां से रात के 11:30 बजे चला जाता है। अब तारीख 9 अगस्त, समय रात के 1 बजे। 1.5 घंटे बाद अब तारीख भी बदल चुकी थी। 9 अगस्त की रात 1 बज रहे थे। संजय दोबारा हॉस्पिटल में घुसता है। इस बार वो एक दूसरे मरीज जिससे कि उसने पैसे लेकर हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया था, वो उससे भी मिलने जाता है। उस मरीज के साथ उसका एक रिश्तेदार भी आया था और उस मरीज की भी एक सर्जरी 9 अगस्त की सुबह को होने वाली थी और उस सर्जरी की तैयारी चल रही थी। तो संजय उस मरीज के रिश्तेदार से उसका हालचाल लेता है और बात करते करते वो दोनों हॉस्पिटल के एक सुनसान कोने में पहुंच जाते हैं, जहां बैठकर दोनों खूब शराब पीते हैं। ये कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटों तक चलता रहा और अब इतनी शराब पीने के बाद उस मरीज का रिश्तेदार कहता है कि उसे अब घर जाना है। तो संजय कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उबर बाइक बुक कर देता हूँ।
कुछ देर बाद उबर बाइक आती है और मरीज का रिश्तेदार हॉस्पिटल से चला जाता है। तारीख 9 अगस्त, समय रात के 3 बजे। अब रात के 3 बज चुके थे और संजय उस अस्पताल के उस सुनसान कोने में अकेला था। अब संजय सोचता है कि कहीं चलकर आराम किया जाए, तो संजय अब उस सुनसान कोने से निकलकर हॉस्पिटल के तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है। उस तीसरी मंजिल पर किसी चीज का एक डिपार्टमेंट था और रात के 3 बजे वो डिपार्टमेंट भी बिल्कुल खाली था। इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल भी था, जहां आमतौर पर हॉस्पिटल्स के मीटिंग्स और छोटे मोटे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। इस सेमिनार हॉल में लगभग 40 कुर्सियां थी और रात के 3 बजे ये हॉल भी बिल्कुल खाली और सुनसान था। तो संजय आराम करने के लिए इसी सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ता है और उस दरवाजे को धक्का देता है। और जैसे ही संजय उस दरवाजे को धक्का देता है तो वो देखता है कि दरवाज़ा पहले से ही खुला था और वहाँ की सारी लाइट्स भी जल रही थी। और संजय देखता है कि सामने एक कुर्सी पर एक जूनियर लेडी डॉक्टर आराम कर रही है और उनकी आंखें भी बंद थी। ये वही जूनियर डॉक्टर थी जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था। और कई दिनों से ये जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थी और उस 9 अगस्त की रात को भी डॉक्टर अपना ड्यूटी कर रही थी। उस रात 2 बजे वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कैंटीन में खाना खाती है और खाना खाने के बाद उस जूनियर डॉक्टर के दोस्त अपने कुछ मरीजों को चेक करने के लिए अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। पर क्योंकि इस जूनियर डॉक्टर के पास उस वक्त कोई मरीज नहीं थे, तो उसने सोचा कि कहीं चलकर थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ। और क्योंकि वो पिछले 36 घंटों से ऑन ड्यूटी पर ही थी और जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान 36 घंटों तक काम करने के बाद थक जाएगा और उसे भी आराम तो चाहिए ही होगी। इसीलिए जूनियर डॉक्टर भी आराम करने के लिए रात के 3 बजे उस सेमिनार हॉल में आती है और एक चेयर में बैठ जाती है। और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है तो उसे नींद आ जाती है और वो उस कुर्सी पर ही बैठे बैठे सो जाती है। और अब रात के 3:15 हो रहा था और संजय रॉय भी शराब के नशे में उस सेमिनार हॉल में पहुंच जाता है। और वहां पे जूनियर डॉक्टर को सोता हुआ देखकर संजय रॉय की नीयत खराब हो जाती है और उसके मन में भी घिनौने ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वो जूनियर डॉक्टर के ऊपर झपट पड़ता है और उसके शरीर को नोचने लगता है। पहले वो जूनियर डॉक्टर अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए खूब लड़ती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों पर, गर्दन पर, होठों पर और उसके शरीर के तमाम अंगों पर गहरे चोट भी आती है और जिससे कि खून का रिसाव होने लगता है। लेकिन तब भी संजय की हैवानियत नहीं रुकती है। बहुत ज्यादा खून बहने के कारण जूनियर डॉक्टर बेहोश हो जाती है। पर ये सब देखकर भी संजय रॉय की हैवानियत कम नहीं होती है। वो अगले 40 मिनट तक इसी तरह हैवान बने रहता है और उस जूनियर डॉक्टर की इज्जत लूट लेता है। और पूरे 40 मिनट के बाद यानी कि रात के 3:55 में संजय उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है और उसी पुलिस चौकी में चला जाता है जहां वो रोज रात को सोता था। वहां जाकर वो बड़ी बेफिक्री के साथ सो जाता है। अब तारीख वही 9 अगस्त सुबह के 8:30 बज रहे थे। एक तरफ संजय रॉय हॉस्पिटल के पुलिस चौकी में सो रहा था और दूसरी तरफ सुबह के 8:30 बजे हॉस्पिटल का एक कर्मचारी जब उसी सेमिनार हॉल में पहुंचता है तो वहां का भयानक मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो देखता है कि सामने एक लेडी डॉक्टर खून से लथपथ बेसुध जमीन पर पड़ी है और जिसके जिस्म पर ऊपर कपड़े हैं लेकिन नीचे कुछ भी नहीं है। उसका जिस्म पूरा घाव और खून से भरा हुआ था और उसके शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं था जिसमें कि चोट ना लगी हो और जहां से खून ना बह रहा हो। इतना भयंकर और दर्दनाक मंजर को देखकर उस अस्पताल कर्मचारी के चीखें निकल जाती है और देखते ही देखते अस्पताल के सभी स्टाफ वहां पे पहुंच जाते हैं। फिर वहां मौजूद लोगों में से किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत वहां पे आई और इसके बाद पता चला कि जूनियर डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं रही। 40 मिनट तक किए गए शारीरिक शोषण और उसके शरीर पे लगे गहरे चोट की वजह से हद से ज्यादा खून बहने के कारण जूनियर डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस वहां पे पड़े कुछ सामान जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन और कुछ चीजों को एविडेंस के तौर पर इकट्ठा कर लेती है और साथ ही पुलिस जूनियर डॉक्टर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके बाद पुलिस इस मामले की तहकीकात में लग जाती है। अचानक पुलिस की नजर कोने में पड़े एक ब्लूटूथ स्पीकर और एक नेक बैंड पर पड़ती है
पुलिस को उस ब्लूटूथ स्पीकर पर कुछ संदेह होता है और इसीलिए पुलिस उस ब्लूटूथ को जूनियर डॉक्टर के कुछ दोस्तों के फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो डिवाइस वहाँ मौजूद लोगों में से किसी के फ़ोन से भी कनेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन पुलिस इस ब्लूटूथ की गुत्थी को सुलझाना चाहती थी, इसीलिए पुलिस ने वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस को उस सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय रात के 3:15 पे उस सेमिनार हॉल में आता हुआ दिखाई देता है और उस वक्त संजय रॉय के गले में यही नेक बैंड था। इसके बाद पुलिस अस्पताल के स्टाफ से संजय के बारे में पूछताछ करती है तो लोग बताते हैं कि संजय एक सिविक वॉलंटियर जो कि पुलिस के लिए काम करता है और आमतौर पर अस्पताल पर मौजूद पुलिस चौकी में सोता है। इतना सुनने के बाद पुलिस उस चौकी पर जाती है जहां संजय रॉय सो रहा था। फिर पुलिस संजय रॉय को उठाती है और घटनास्थल पर मिले ब्लूटूथ और नेक बैंड को संजय के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और इस बार वो डिवाइस संजय के फोन से कनेक्ट हो जाती है। पुलिस ने यहाँ आधा मसला हल कर दिया था और लगभग सब कुछ साफ था। इसके बाद पुलिस उस चौकी की पूरी तलाशी लेती है। संजय रॉय ने रात में जो कपड़े पहने हुए थे उसे वो रात को ही धो चुका था, लेकिन शायद उसकी नज़र अपने जूतों पर नहीं गई थी जो कि खून से भीग चुका था। लेकिन पुलिस की नज़र उसके जूतों पर जाती है और पुलिस ने उन जूतों को अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट में उसे भेज दिया। और वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के सभी स्टाफ का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और कुछ देर बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गया, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। पेट में लगे चोट से खून, उस जूनियर डॉक्टर के दोनों आंखों को उसके चश्मे से कुचला गया था, उसकी प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, गर्दन टूटी हुई थी, लेफ्ट लेग टूटा हुआ था, उसके हाथों पर, उंगलियों पर, होठों पर हर जगह चोट ही चोट। उस लड़की के शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं था जहाँ पे कोई चोट ना लगी हो और जहाँ से खून ना बह रहा हो। वो लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए उस दरिंदे से अपनी आखिरी दम तक लड़ती रही, फिर भी वो दरिंदा नहीं रुका और जूनियर डॉक्टर की इज्जत के साथ उसकी जान भी ले लिया। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के कहने पर कोलकाता पुलिस ने मिले हुए सभी एविडेंस को 7 दिन के अंदर मिटा दिया। अब ये केस सीबीआई के हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिला पाएगी या नहीं? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे केसेस सीबीआई के हाथ में दिए गए थे, लेकिन उसका फैसला आज तक नहीं हो पाया। जिस तरह से जूनियर डॉक्टर के साथ ये अन्याय हुआ है, मैं चाहती हूँ कि उसके गुनहगार को जल्द से जल्द सजा मिल जाए और उस लड़की के साथ ही उसके माता पिता को भी इंसाफ मिल सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह से क्राइम और सस्पेंस से जुड़े सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा सतर्क रहिए। धन्यवाद।